हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिवम गुप्ता। ईडीडी सेकंड का लेक्चर है। ईडीडी सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। चैप्टर हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर थर्ड था, क्या चैप्टर था नाम बताओ? चैप्टर थर्ड था आपका लाइटिंग स्कीम्स। लाइटिंग स्कीम्स जिसमें हमने पढ़ा था कितने टाइप्स की लाइटिंग स्कीम्स होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, आइडियल लाइटिंग स्कीम्स कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। आज न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन लाइटिंग स्कीम्स का न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आपको पता है रूम में क्या क्या चीज़ होती है। एक रूम में क्या क्या चीज़ होती है? एक तो आपकी लेंथ होती है, लंबाई, और क्या होती है? चौड़ाई, और क्या होती है? ऊंचाई। तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक। हमें लाइट को कितने स्पेस पे कैसे कैसे लगाना है, कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है, कितने वाट की कितनी लाइट लगेंगी। तो सबसे पहले मैं आप सुन लो। एक होता है इसमें स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो, स्पेस हाइट रेशियो इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SHR। SHR मुख्यतः 1 से 5 तक होता है। उसकी 1 से 5 तक होता है। होता क्या है स्पेस रेशियो, ये हम पढ़ेंगे। स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है? रूम में दो चीज़ें होती है, एक स्पेस होता, एक तो आपकी हाइट होती है। मान लो ये रूम की हाइट है। रूम की हाइट है ये, और रूम कितने डिस्टेंस पे लगा है इधर, वो क्या कहलाएगा? आपका स्पेस कहलाता है। रूम हाइट से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये आपकी हाइट हो गई। यहाँ से कितने स्पेस पे लगा हुआ है, ये कहलाएगा आपका स्पेस। स्पेस मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो, ये मान लो 5 है और ये भी 5 है। 5 मीटर ये है हाइट, ठीक, और 5 मीटर ये है, ठीक। तो स्पेस हाइट रेशियो क्या हो जाएगा? 5m अपॉन 5m इजिकल टू कितना हो गया? 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रेशियो की। आपने देखा होगा कोई यूनिट नहीं होती है रेशियो की, कोई यूनिट नहीं होती है। तो SHR मेनली 1 से 5 तक होता है। SHR की वैल्यू हमेशा हाइट के बराबर या हाइट से कम हो सकती है, हाइट से ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि हाइट से ज़्यादा होगी, मान लो 5 है, तो अगर हम इसको स्पेस को 6 कर दें तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, जबकि SHR की वैल्यू पॉइंट में होती नहीं है। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा स्पेस की वैल्यू हमेशा हाइट से कम या बराबर हो सकती है। 2.5 कितना हो जाएगा? 0 25 दूनी 50, कितना आ गया? 2 मीटर 2। हाइट रेशियो कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हाइट रेशियो, स्पेस हाइट रेशियो समझ में आ गया क्या होता है? स्पेस हाइट रेशियो होता है स्पेस का और हाइट का। हमेशा कितना होता है आपका? 1 से 5 तक होता है। स्पेस हाइट रेशियो कितना होता है? 1 से 5 से। ये तो था स्पेस हाइट रेशियो। दूसरी चीज़ निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ लैंप्स। नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लैंप्स के लिए फार्मूला है लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगी। तो लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग।
ये होता है आपका नंबर ऑफ लैंप्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो लेंथ है किसी की 15, स्पेसिफिक 5 है और ये 10 है, इसकी स्पेसिफिक 5 है। कैसे निकालेंगे? 5 या 15 है, 5 दूनी 10। कितने आ गए लैंप? 6 लैंप। नंबर ऑफ लैंप्स कितने आ गए? 6 लैंप। 6 लैंप आ गए। ये हो गया आपका नंबर ऑफ लैंप्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ लैंप्स निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया। थर्ड चीज SHR नंबर 1, नंबर 2 नंबर ऑफ लैंप। थर्ड है वाटेज, टोटल रिक्वायर्ड वाटेज। टोटल रिक्वायर्ड वाटेज के लिए फॉर्मूला होता है, टोटल रिक्वायर्ड वाटेज के लिए फॉर्मूला ये होता है N इंटू WT। टोटल रिक्वायर्ड वाटेज N इंटू WT, या कह सकते हैं A इंटू WA। A इंटू WA। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ लैंप्स की संख्या, नंबर ऑफ लैंप्स। WT क्या है? WT क्या है? वॉट पर लैंप। वॉट पर लैंप, एक लैंप की कितनी पावर है, कितनी वाट का एक बल्ब लगा है, वो क्या कहलाता है? WT। दूसरा एरिया, A इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल। थर्ड चीज क्या है आपकी? WA। WA क्या है? एवरेज वाटेज पर लैंप। एवरेज वाटेज पर लैंप, ये था एवरेज वाटेज पर लैंप। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे? किसी चीज़ के आपके मान लो एवरेज वाटेज पर लैंप निकालना है, तो यहाँ से WT कैसे फाइंड करेंगे? WT इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया आपको दे रखा होगा, W एवरेज वाटेज पर लैंप दे रखा होगा। टोटल रिक्वायर्ड अगर हम निकालनी है, WT क्या है? वाट पर लैंप। एक लैंप की हमें पावर निकालनी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू WA अपॉन N। ये फार्मूला यहाँ भी आ गया, यह भी दिक्कत खत्म। ये कितने फार्मूले हुए आपके? 3 फार्मूले हो गए। तीनों फार्मूले आपको याद करने हैं, ये आपके इसके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब चौथी चीज़ आती है मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन। चौथा आता है मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन। मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के कितने मेथड है? पहला मेथड वाट पर स्क्वायर, वाट पर स्क्वायर मेथड, वाट पर स्क्वायर मेथड। और दूसरा है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमन वाट पर स्क्वायर मेथड, और दूसरा है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर मेथड। 2 मेथड हैं आगे, ठीक। ये इससे हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। क्या क्या? SHR आपको पता चल गया। SHR किसे कहते हैं? स्पेस हाइट रेशियो को SHR कहते हैं। SHR किसे कहते हैं? स्पेस हाइट रेशियो को। दोबारा देख लो, एक रूम में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, चौड़ाई, ऊंचाई। स्पेस हाइट रेशियो एक टर्म्स होता है, स्पेस और हाइट का रेशियो हमें फाइंड करना हो।
स्पेस और हाइट का रेशियो कभी भी 1 से 5 तक होता है, 1 से 5 तक होता है, 1 से कम ना होगा और 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो कैसे निकालेंगे। क्या होता है, ये आपकी हाइट है किसी रूम की, मान लो 5 मीटर हाइट है और यहाँ से रूम से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो ये हाइट से बल्ब के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पेस कहलाती है। तो इन दोनों का रेशियो आपका स्पेस हाइट रेशियो कहलाएगा। 5 है तो कितना आ गया 1। ये 5 मतलब 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऊंचाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऊंचाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 5/6 नहीं कर सकते इसे, 5/2.5 कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। ये होगा स्पेस हाइट रेशियो। SHR समझ में आ गया। SHR हमेशा एज्यूम करते हैं ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई के बराबर हम एज्यूम करते हैं। नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालते हैं, सीधा फार्मूला है लेंथ पर स्पेस, लेंथ अपॉन स्पेसिंग इंटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग, यानी लंबाई बटे स्पेसिंग और चौड़ाई बटे स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब स्थान, दूरी, बल्ब से हाइट के बीच की दूरी। मान लो 15 दे रखी है लेंथ और स्पेसिंग है 5, 10 चौड़ाई दे रखी है, स्पेसिंग 5। इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से 3 बार जाएंगे 15 में, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 लैंप आ गए। नंबर ऑफ लैंप्स कितने आ गए 6। टोटल रिक्वायर्ड वाटेज, टोटल रिक्वायर्ड वाटेज कैसे निकालते हैं, N इंटू WT, N इंटू WT इजिकल टू A इंटू WA, N इंटू WT इजिकल टू A इंटू WA। N क्या है, नंबर ऑफ लैम्प्स, T WT क्या है, वाट पर लैम्प, वाट पर लैम्प, WT क्या है, वाट पर लैम्प। A एरिया ऑफ हॉल, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल। और WA एवरेज वाटेज पर लैम्प, एवरेज वाटेज पर लैम्प। सीधा इस फॉर्मूले से WT कैलकुलेट कर लेंगे। WT इजिकल टू क्या आ जाएगा, A इंटू WA अपॉन N। यहाँ से हम WT फाइंड कर लेंगे। अब मेथड आते हैं, मेथड कितने होते हैं इसके, 2 मेथड हैं। दूसरा एक वाट पर स्क्वायर मेथड, दूसरा इल्यूमिनेशन पर और ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर मेथड। इसका लेआउट कैसे बनाते हैं, लेआउट कुछ इस तरह से बनाते हैं। माना एक रूम है, एक हॉल है और उसका वह मान लो SHR या हाइट, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई दे रखी है उसकी 5, टोटल लेंथ है इसकी 10 दे रखी है, ये 5 है। तो यहाँ से कहेगा इसमें कितने बल्ब लगेंगे। मान लो आपके 6 बल्ब लगे, जो हमारी SHR है यानी ऊंचाई और हाइट का रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बल्ब लगाएंगे इस तरह से। मान लो इसमें 6 बल्ब लगे हैं, 3 बल्ब इधर लगा दिए, 3 बल्ब इधर लगा दिए, इस तरह से। इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे स्पेस हमारा यानी तीनों बल्बों का इक्वल होना चाहिए और जो SHR है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमारी SHR है यानी ऊंचाई और जो देर आ रही है आपकी, मान लो 5 है तो 5 ही आनी चाहिए। यहाँ बीच में स्पेसिफिंग भी उतनी होनी चाहिए। 5 स्पेसिफिंग है तो 5 ही स्पेसिफिंग होनी चाहिए। बल्ब के बीच की दूरी, 2 बल्ब के बीच की दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो था आपका। इस तरह से लेआउट बनाएंगे। लेआउट, ये लेआउट हो गया इसका, इल्यूमिनेशन का लेआउट। समझ में आ गया। SHR निकालो बच्चों, सबसे पहले SHR निकालो, दोबारा फिर नंबर ऑफ लैंप्स निकालो। टोटल रिक्वायर्ड वाटेज के लिए फार्मूला हमने बता दिया है कैसे निकालते हैं। आपका फार्मूला N इंटू WT इजिकल टू होता है A इंटू WA। सबका मीनिंग मैंने बता दिया है क्या होता है। N इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लैंप्स। WT क्या है, वाट पर लैंप। A इजिकल टू एरिया ऑफ हॉल और WA इजिकल टू क्या है, एवरेज वाटेज पर लैंप। यहाँ से हमने WT की वैल्यू फाइंड कर ली, WT की वैल्यू फाइंड कर ली। WT कैसे आ गया, WT इजिकल टू A, देखो A यहाँ पे, N कहाँ चला जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो WT इजिकल टू आ जाएगा क्या आ जाएगा, A इंटू WA अपॉन N।
A इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एन। ठीक, इसके मेथड 2 मेथड हैं, बार्ट पर स्क्वायर मेथड, ल्यूमन पर मेथड, पर मीटर स्क्वायर मेथड। इस तरह से हम लेआउट बनाते हैं। ये मतलब एक फिक्स नहीं है। जब हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे तो जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब और ढंग से समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा कैसे SHR निकाला है, कैसे नंबर ऑफ लैंप्स फाइंड करे हैं, जब हम न्यूमेरिकल लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।